तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने अपनी आईज़ का अभी आईब्रो फिल किया है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। और अब जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह रही हैं लाइक उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं लगाना चाहूँगी यहाँ पे इनर कॉर्नर्स। जैसे हम स्मोकी आई मेकअप करते हैं ना, तो यहाँ पे ना एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत गैप्स आ गए हैं, या थोड़ी सी आइज़ को ओपन अप दिखाने के लिए इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ जो मुझे फ़िलहाल ब्रश दिख रहा है उसी से मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। डिफरेंस देखिए। एक छोटा ब्रश ले लीजिए, वैसे वो ज़्यादा बेटर रहेगा लगाने के पर्पज़ से। तो फिर से मैं एक स्मॉल ब्रश लूँगी, इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कराने के लिए इस तरह का ब्रश ले सकते हैं। यहाँ मैंने अभी बताया था कि ऐसा लगता है कि बहुत कोजी कोजी हो गया है और बहुत स्मोकी मेकअप के बाद ऐसा फील होने लग जाता है। तो आइज़ को थोड़ा ओपन अप दिखाने के लिए इस तरह से आप हाईलाइट एरिया पे जाके हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं। छोटा ब्रश लेंगे तो एप्लीकेशन ईजी हो जाता है करना। इस तरह का जो आई मेकअप है ना, गर्ल्स में बहुत ट्रेंड में है। और अभी गरबा जो अभी नवरात्रे हमारा आ रहा है, माता के पावन पर्व आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो इस तरह का आई मेकअप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ही। तो हम अपने ब्राउ बोन्स को भी इसी से हाईलाइट में अगेन करके दिखाऊंगी आपको। इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए दिखा आपको, इस तरीके से। एक मेकअप में एक बोलते हैं ना, डेप्थ देने के लिए, जस्ट मोमेंट, हल्का सा मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे ब्लेंड कर दूँ एक लाइट सा कलर, और इससे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी मैं सारा। डिफरेंस दिख रहा है आपको? तो यहाँ भी मैं यही करूँगी। पाउडर को लिया, एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ किया, देन अच्छे से इससे पूरा आई मेकअप को एक डेफिनेशन देना ज़रूरी था। और मैं आपको यहाँ पे लाइनर और आईलैशेस कर्लर से पहले आईलैशेस को कर्ल करूँगी, देन मैं यहाँ पे आईलैशेस फेक आईलैशेस अप्लाई करूँगी और मस्कारा कोटिंग करके मैं आपको फाइनल टचअप भी दिखाने वाली हूँ। भाई इस तरह से आईलैश कर्लर की कलर टूल की हेल्प से आईलैशेस को ऐसे कर्ल कर लीजिए। कर्ल करने से क्या होगा, आप फेक लैशेस लगाते हैं ना, इजीली उस पर बैठ जाती हैं, आराम से लग जाती हैं। गाइज मैं जो भी मेकअप कर रही हूँ ना, बिना फ़िल्टर के कर रही हूँ। कोई किसी तरह का कोई फ़िल्टर नहीं है यहाँ पे। आई होप जो मैं आपको समझा रही हूँ मेकअप के बारे में, बारीकियाँ बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा और आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मेकअप है जो सुंदर निकल के आ रहा है। कुछ देर पहले क्या था और अब देख सकते हैं आप डिफरेंस। तो आईलैश मैंने कर्ल कर ली हैं और अब हम लगाएंगे आईलैशेस। तो यहाँ मैं मालियो की आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ। और आईलैश लगाने के लिए हमें आई ग्लू चाहिए, आईलैश ग्लू चाहिए। तो यहाँ मैं ये PAC का लैश ग्लू अप्लाई करूँगी। मैंने आप साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स भी बताती जा रही हूँ, ताकि अगर आपको कोई अच्छा लगे तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ में लिया है और मुझे सेटिस्फाइंग हूँ मैं उससे, मैं उसी के लिए आपको बोलूँगी। और आप उसे चाहे तो आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। आईलैश पे इस तरह से हमें ग्लू को अप्लाई करते चलना है।
कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है, हाफ मिनट तो रुकना ही रुकना है। इस तरह से मैंने लगा लिया, अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसे अपने आईलैश पे लगा लूँगी। इसे आप जल्दी सूख जाएगा और ये जल्दी आप फेस को अप्लाई कर पाएंगे। मैं इसे पहले ही मेज़र कर चुकी हूँ, इसे कट करने की नीड नहीं है। मेरी आईज पे परफेक्ट जाएगा। इसी तरह से कोई आप ब्रश का बैक साइड से इसको अच्छे से स्टिक करवा सकते हैं, या इसका एक टूल आता है अप्लाई करने के लिए, आप चाहे तो उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइस मेरी ना आँखें काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि डिफरेंस क्या आता है चीज़ों में। जैसे अभी मैंने आईब्रो फिल की तो क्या डिफरेंस आया, यहाँ मैंने फेक लैशेस लगाई तो क्या डिफरेंस आया। तो आपको खुद से पता चलेगा कि इन चीज़ों से क्या इन्हेंस होके मेकअप जो है वो नज़र आता है, अच्छा लगता है। ये अच्छे से लग चुकी है। अब मैं आपको सेकंड लगा के दिखाने वाली हूँ। बेसिकली मैं आपको सिखाना भी चाहती थी किस तरह से लैश को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे बेंड करना है अगेन। इसे मिड में रखना है, मिड में अपनी लेंथ को। देखा आपने, इसे लगाना काफ़ी आसान है। और अब हम लगाएंगे इस पे लाइनर, जो कि मैं लगाने जा रही हूँ लैक्मे का। डिफरेंस देखिएगा इस, आप चाहते तो पहले ही आप एक बार अपने आईज पे लाइनर लगा सकते थे, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप पहले लगा सकते हैं, आप बाद में भी लगा सकते हैं, आईलैश लगाने से पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी। उससे क्या होगा ना, आपकी जो फेक लैशेस और आपकी जो लैशेस है ना आपस में अच्छे से मर्ज हो जाएंगी इसको लगाने से। हल्का सा मैंने विंग लगाया है, आपको दिख रहा होगा आप कितना प्रिटी लग रहा है ना। सेकंड आईज में भी अप्लाई कर देते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हमने क्या करना है, जो इनर कॉर्नर्स होते हैं ना, इनर डक्स होते हैं, जो इनर कॉर्नर डक्स होते हैं, इस पर भी हमें थोड़ा सा लाइनर अप्लाई करना है, ताकि फेक लैशेस ये आपस में एक जैसे एक मतलब बिल्कुल मैच हो जाए। जस्ट गाइस मेरी आंखें काफ़ी वाटरी हो रही हैं आजकल, सेंसिटिव हो रही हैं, लेकिन मुझे आपको दिखाना था तो मैंने यूज़ में लिया है ये।
अगर आपकी आंखें सेंसिटिव हैं तो आप लैशेज़ भी नहीं लगाइए और लाइनर भी देख के लगाइए। ऊपर की तरफ से इसे इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। लास्ट में टचअप्स करने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप क्लाइंट पे कर रहे हैं। देखिए मॉडल पे तो जो मेकअप है वो 2 से 3 आवर्स में आप करते हैं, शूट किया और उसको रिमूव कर दिया। लेकिन जब आप रियल क्लाइंट पे मेकअप करोगे तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से सेटिस्फाई करें, क्योंकि उसका मेकअप ब्राइडल करते हो तो डेफिनेटली है कि वो 15 से 16 घंटे और 20 घंटे उस मेकअप को रखती है। 15 घंटे तो मिनिमम उसको रखना ही होता है ब्राइड को। तो आप बिल्कुल फिनिशिंग का ध्यान रखना होता है, एट द लास्ट तक टचअप्स का ध्यान रखना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर लिया है। मैं चाहूँ तो मैं इस मेकअप को यहीं दी एंड कर सकती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है और कुछ ज़्यादा नीड नहीं लग रही है इसमें करने की। लेकिन मैं कॉल लगाऊंगी भी और आपको मैं अभी ग्लिटर भी लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं बेसिकली काजल अपना लिप पैलेट में से लगा रही हूँ। ये है डिलांसी का लिप पैलेट जो कि मैंने ग्लो गेम से साइट से परचेज़ किया था, और जो मैं ग्लिटर्स हैं जो ग्लो गेम के मेरे पास वो भी मैंने ग्लो गेम की साइट से परचेज़ किए। यहाँ से आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली आप यहाँ से बाय कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स को बहुत रीज़नेबल रेट्स पे और ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेंगे। मैंने और भी साइट से परचेज़ किए थे पर मुझे अच्छा नहीं लगा, प्रोडक्ट्स जो थे वो नकली आ गए थे। तो आप बिल्कुल आप ग्लो गेम पे जाइए, आपको वहाँ से बिल्कुल ऑथेंटिक ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने क्या किया है, मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ। बड़ी आइज़ पे जाएगा ब्लैक कोल, मैंने बताना चाहूँगी आपको इस बारे में, और छोटी आइज़ पे जाता है वाइट कोल। लेकिन यहाँ मैं आपको डेमो दूंगी तो मैं आपको हर तरह के ही मेकअप आपको दिखाने वाली हूँ गाइस। देखिए कितना प्रिटी, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो डेफिनेटली आप होती है मम्मियों की आदत से काजल पूछने की, ऐसे मैंने भी पूछ लिया। अब मैं आपको आपका जादुई प्रोडक्ट दिखाना चाह रही हूँ जो कि ग्लो गेम से परचेज़ किया हुआ है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि जैसे जैसे हम एक एक पॉइंट को कंप्लीट करते जाते हैं ना, मेकअप कितना एनहांस होकर आने लगता है। गाइस अभी तो मैंने बेस भी जो बहुत नेचुरल था, कुछ भी ऐसे कुछ नहीं लगाया था, खाली बीबी क्रीम लगाई है, हल्का सा लिपस्टिक, हल्का सा ब्लश मैंने मिलाग्रो का लगाया था, और आई मेकअप मैंने जस्ट आपके सामने ही किया है, और कोई फ़िल्टर नहीं है। फ़िल्टर लगाने से कुछ नहीं होता है, आप बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, और क्लाइंट आके हमसे कहता है कि अरे हमें तो सिर्फ ऐसा मेकअप चाहिए जैसा कि उसमें दिखा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसी आपकी स्किन है, जैसे अगर पिगमेंटेशन है तो उसको तो हम हाइड कर सकते हैं मेकअप से, लेकिन अगर आपके पिंपल्स हैं और वो उभरे हुए हैं तो उसको हम हाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपके चिक्स में अगर बोलते हैं ना वो गैप्स होते हैं या थोड़े थोड़े से उसमें क्या बोलेंगे, अगर उस मतलब पैचेस से हो रहे हैं स्किन में, कुछ फ्लेक की स्किन हो रही है, तो उसको आपको स्किन केयर करना होगा, तभी आपका रिजल्ट उतना अच्छा आता है। तो यहाँ मैं अपना जादुई प्रोडक्ट ग्लो गेम दिख रहा है आपको, ग्लो गेम से परचेज़ किया मैंने। आपको ऑथेंटिसिटी की 100% गारंटी मैं देती हूँ, आप वहाँ से प्रोडक्ट जाके परचेज़ कीजिएगा, इस बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। मैं आपसे बोलना यही चाहूँगी, आप जाइए और वहाँ से बाय कीजिए इन प्रोडक्ट्स को। तो आप चाहें तो ग्लिटर ग्लू लगा सकते हैं। प्रोडक्ट लिया, डस्ट किया, एंड देन जस्ट अ मोमेंट, अभी प्रोडक्ट लिया, एक्सेस को डस्ट किया, डिफरेंस दिखाऊँ आपको, दिखा डिफरेंस। अगर आप अपनी ब्राइड के मेकअप में जान डालना चाहते हैं ना, डेफिनेटली आप इनको परचेज़ कर लीजिए। मैं बोल रही हूँ बिल्कुल निराश नहीं होगे, इतना सुंदर मेकअप आपका निखर के आएगा ना, बहुत ज़्यादा, और सस्ते भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि रीज़नेबल रेट्स पे आपको अवेल हो जाएंगे। इतने हाई एंड प्रोडक्ट्स इतने महंगे महंगे आते हैं, बट यहाँ आप निराश नहीं होगे गाइस, बिल्कुल नहीं होगे। इतना सुंदर लुक आया ना, मैं अभी आपको क्लोजअप से दिखाना चाहूँगी। जस्ट मिनट, एक्सेस हटा के मैं आपको दिखाती हूँ अभी।
आप एक बार आई मेकअप देखो कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा फॉल आउट हुआ है तो आप आई मेकअप आप पहले कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे पाउडर सेट करके बेक करके छोड़ दीजिए और उसको आप बाद में डस्ट ऑफ कर सकते हो। कितना सुंदर लुक आप देख सकते हैं इनका। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको क्लोज से दिखाना चाहूँगी आई मेकअप। अब अभी मैं आपके सामने ही एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ कर दूँगी। अब आप देखिएगा, ये ब्रश लिया, पेन ब्रश, अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये मेकअप। अगर गर्ल्स आपको ये मेकअप सीखना है मुझसे तो आप मुझे डीएम कर दीजिए। और डेफिनेटली अब सीज़न आ गया शादी का, मैरिजेस का, एंगेजमेंट वगैरह, अच्छे अच्छे पार्टीज़ के लिए आप मुझे बुक कर सकते हैं। और आई नो आपको ये मेकअप पसंद आएगा, तो आप मुझे शेयर कीजिए मेरा चैनल को, मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल। और आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, टिप्स जो मैंने आपको बताई वो।